सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में कह दिया उस कंपनी ने जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, किस मुंह से अदालत में जाएंगे 20 तारीख को। वैसे तो ये केस ही खत्म हो गया, खत्म कर दिया एसएसआर वारियर ने इस पूरे केस को। ये रिया चक्रवर्ती के बूते की तो बात नहीं थी कि अभिनव चंद्रचूड़ को तलाश लें, और रिया चक्रवर्ती की पैरवी करने के लिए अभिनव चंद्रचूड़ आ गए। कौन है अभिनव चंद्रचूड़? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पुत्र। यह एस्टैब्लिश हो गया कि वो कार्टेल इस लड़की को भगाना चाहती है। शांत मामला होने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती के हाथ से 3.5 साल के बाद एक बहुत बड़ी डील गई है। और क्या रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में झूठ बोला था? क्योंकि सीबीआई तो हाई कोर्ट पे जो बातें रख रही है उसके बाद आपके होश उड़ने वाले हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती ने दुबई जाने का जो प्लान बनाया था लगभग वो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला लगभग 3.5 साल से चल रहा है सब जानते हैं, पर हाल ही में एक चीज हुई रिया चक्रवर्ती वाले मामले में कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से बिहार में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद सुशांत के परिवार ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। और उसी के बीच उनके पहले जो लॉयर थे वो थे सतीश माने शिंदे जी, बहुत बड़े लॉयर बताए जाते हैं। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब उन्होंने ये अपील की कि उनके ऊपर जो सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है उसको रद्द किया जाए और उनको दुबई जाना है एक ब्रांड के साथ वो जुड़ी हुई है, मतलब एक ब्रांड है ड्रुल नाम की, उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। ये वो ब्रांड है जो कहा जा रहा है कि डॉग्स के फूड के आइटम्स बनाती है और उसी की ब्रांड एम्बेसडर थी रिया चक्रवर्ती। और उसी के कारण कहा जा रहा है कि रिया ने ये बात रखी थी सामने कि एक इवेंट के लिए उनको इन्विटेशन आया है दुबई से, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई ने अपनी पूरी छानबीन शुरू करी और पता लगाया कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती जो बातें बोल रही है ये सच है या नहीं है। पर आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके लिए जो अब फाइट कर रहे हैं वो है अभिनव चंद्रचूड़। और आप जानते हैं अभिनव चंद्रचूड़ कौन है? चीफ जस्टिस जो हैं जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है, उनके बेटे हैं, जो कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वही समय रिया चक्रवर्ती के इस मामले को देख रहे हैं। सोचिए कहीं ना कहीं इतने बड़े चीफ जस्टिस जो हमारे देश के हैं उनके पुत्र हैं, इनका नाम अभिनव चंद्रचूड़ बताया जाता है, और वो देख रहे थे रिया चक्रवर्ती का मामला, जहां पर कहा जा रहा है कि कई सारी बातें उन्होंने रखी थी कोर्ट के अंदर कि सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई ने कभी भी रिया चक्रवर्ती को बुलाया ही नहीं पूछताछ के लिए। पर ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि समन तो रिया चक्रवर्ती को आए थे जो हमारे देश की मीडिया ने छापे थे और कई मीडिया चैनल से दिखाए भी थे, जिसमें 10 घंटे 7 घंटे के लगभग पूछताछ भी हुई थी, ऐसे दावे भी हुए थे। और इसी के बीच अब एक और खुलासा जो हुआ है ये आपको डिटेल में बताते हैं कि पूरा मामला निकल के क्या आ रहा है। कहा जा रहा है कि नवभारत टाइम्स की ओर से खबर निकल के आ रही है जहां पर लिखा है झूठ बोल विदेश जाना चाहती थी रिया चक्रवर्ती, सीबीआई ने कोर्ट से कहा उस ब्रांड की एम्बेसडर तो कियारा आडवाणी है। जी हाँ, जिस ब्रांड को कहा जा रहा है कि सामने रखा गया, जिस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपना नाम बताया गया, उसकी ब्रांड एम्बेसडर चेंज कर दी गई है। और ये किस लिए की गई है आप जानते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के वो फैंस जिनको आज हम एसएसआर वॉरियर, एसएसआर के नाम से जानते हैं, उनकी वजह से। अगर आज वो शायद आवाज ना उठाते तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंडोर्स कर रहे होते वो लोग जिन्होंने सुशांत मामले में ना जाने क्या क्या नहीं किया, जिनके ऊपर ईडी ने, सीबीआई ने, एनसीबी ने जांच करी और एनसीबी ने तो गिरफ्तार भी करा था। आगे बताया जाए कि नवभारत टाइम्स क्या खबर छाप रही है ये आपको पूरा बताते हैं। सुशांत राजपूत वाले मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एक्ट्रेस ने इसके साथ ही कोर्ट लुकआउट नोटिस को कुछ दिन के लिए सस्पेंड करने की भी अपील की है। रिया ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें काम के सिलसिले में 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए दुबई की यात्रा करनी है, वहां एक ब्रांड की एम्बेसडर हैं और इसलिए उनका इससे जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। और इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि जब सीबीआई ने कोर्ट में रिया की इस याचिका का ना सिर्फ विरोध किया बल्कि अदालत से यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती जिस ब्रांड की एम्बेसडर होने की बात कर रही हैं वह उससे नहीं जुड़ी है। सीबीआई के मुताबिक उस ब्रांड की एम्बेसडर कियारा आडवाणी है। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से इस मामले की पूरी जांच कर पुष्टि
के लिए कुछ समय मांगा है। इसी साथ आपको बता दें कि सीबीआई ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया वह रिया चक्रवर्ती के ब्रांड से जुड़े होने के दावों की जांच कर रही है। ऐसे में जब एजेंसी को कुछ दिनों की मोहलत दी जाए और तब तक रिया को विदेश यात्रा की अनुमति ना दी जाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वहाँ पर जस्टिस मौजूद थे उनकी बेंच के सामने ये बातें रखी कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जानकारी यही मिली है और उस जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती उस फूड ब्रांड की एम्बेसडर नहीं है बल्कि कियारा आडवाणी है। और आपको बता दिया जाए इस समय सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये जो कहा जा रहा है कि जिस ब्रांड के दावे हो रहे हैं इनके साथ रिया जुड़ी है, आपको बता दिया जाए इस ब्रांड की जो कस्टमर केयर सेंटर होते हैं वहां पर लोगों ने कॉल करे, सुशांत को लेकर बातें करी और ये बोला उनसे कि आप ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना सकते हो जिनके ऊपर आरोप है। जिसके बाद कस्टमर केयर वालों ने दावे करे हैं कि भैया वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पहले होंगी अब कियारा आडवाणी है। तो भैया यहाँ पर सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या सीबीआई के सामने जो रिया चक्रवर्ती इस समय लुकआउट नोटिस के बारे में जो बात हो रही है उसको चुनौती दे रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब कहा जा रहा है कि क्या वही बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही थी कि वो ब्रांड एम्बेसडर है जबकि कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और अगर ये रिया चक्रवर्ती इस ब्रांड के लिए दुबई जा रही थी, इस ब्रांड ने इनको इन्विटेशन भेजा था और इस ब्रांड के लिए ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही थी और अब अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है ही नहीं तो उनका इन्विटेशन कैंसिल हो गया तो वो दुबई जाएंगी नहीं, तो मतलब दुबई वो नहीं जा रही हैं, तो यही समझा जाए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती इस समय अपनी ही बातों में क्या फंसती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ उन्होंने जो बातें रखी सामने उसको लेकर सवाल उठ गए, जहाँ पर पहले उन्होंने बोला कि सीबीआई ने उनको कभी समन नहीं करा और वहीं पर कहा जा रहा है कि जब सीबीआई अगस्त 2020 में आई थी तभी उनको समन किया गया था पूछताछ के लिए। जिसके बाद उन्होंने दावा करा कि भैया जिस ब्रांड के साथ जुड़ी हैं उस ब्रांड ने उनको इन्विटेशन भेजा है, वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। अब कहा जा रहा है कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो कियारा आडवाणी निकली, तो यहाँ पर रिया के झूठ में क्या रिया खुद फंसती हुई नजर आ रही है? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं हम साफ साफ दिख रहा है कि भैया गड़बड़ बड़ी है। अब इस गड़बड़ की जांच अभी कहा जा रहा है कि सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने साफ साफ बोल दिया है हम अभी जांच कर रहे हैं, पर शुरुआती जानकारी यही है कि रिया उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ी है। तो मतलब साफ है अगर कंपनी के साथ नहीं जुड़ी है तो रिया का दुबई ट्रिप कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर रिया का दुबई ट्रिप कैंसिल हो जाता है और दूसरी तरफ रिया ने जो बातें बोली है कि वो ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी की, मतलब झूठी बात निकली, तो क्या वो इस मामले में भी फंस जाएंगी? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और वैसे भी अब उनके साथ कहा जा रहा है कि जो अब लॉयर हैं वो बहुत बड़े लॉयर बताए जाते हैं जिनका नाम अभिनव चंद्रचूड़ है, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं उनके बेटे बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक कहा जा रहा है कि उनकी पहुंच हो सकती है क्योंकि उनके पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती फंस सकती हैं? कोई भी बात जो उन्होंने रखी है सामने अगर वो झूठी निकली तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय दीजिएगा। कमेंट्स में मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड बिग न्यूज़ उसके साथ जुड़िएगा और फेसबुक का नया चैनल सागर मोहल्ला दोनों के साथ जुड़िएगा जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।